जी, वेलकम बैक। और अब हम बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं, और वो सब्जेक्ट है कि सिंध में कम उम्र की बच्चियों की शादियां जो हैं वो कराई जा रही हैं। और इसलिए करवाई जा रही हैं क्योंकि उनके वालिदैन के पास अब इतने पैसे नहीं कि वो उनका ख्याल रख सकें, उनको अच्छी खुराक दे सकें, और जिसकी वजह से ये शादियां जो हैं ये करवाई गई हैं। और ये सिलसिला इसलिए भी ज़्यादा शुरू हुआ कि जब सैलाब आया और सैलाब के बाद उनके ऊपर जो मुश्किलात आईं, उन मुश्किलात का हल जो है वो अभी तक नहीं निकला, ये उन लोगों का कहना है। तो दादू से ये रिपोर्ट आई है, तकरीबन 45 बच्चियां जो हैं उनकी शादियां जो हैं वो कराई गई। अच्छा, इस मौजू को पे बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद होंगी मारवी अवान, जो वुमेन राइट एक्टिविस्ट हैं। उनसे अब बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ नाज़िया, आप कैसे हैं? ऑल गुड, ऑल गुड। एंड इट्स अ वेरी सीरियस सब्जेक्ट, क्योंकि देखें जो शादियां हैं, जो स्पेशली कम उम्र की शादी, उस पे तो सिंध में एक लॉ भी है जिसपे कम उम्र की शादियों पर जो है वो मना किया गया है। और ये एक एक्ट भी है जिसपे जो है कम उम्र की बच्चियों की शादियां नहीं होनी चाहिए, और ये कानूनन जुर्म है। तो ये बताएं कि उसके बावजूद भी शादियां हुई हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जो 2022 में सैलाब आया था, उससे उन लोगों का कहना यही है ना कि हम अपने बच्चों को अब नहीं, बच्चियों को मज़ीद नहीं पाल सक रहे हैं। तो कि हमारे ऊपर मुश्किलात बहुत ज़्यादा आई 2022 के सैलाब पे। उसके बाद हमारे लिए सिंध गवर्नमेंट ने काम नहीं किया इतना ज़्यादा। तो ये सिचुएशन के बाद बच्चियों की शादियां हुई हैं। तो बताएं इस पे अब क्या होगा, और सिंध हुकूमत का क्या किरदार होगा इसके बाद? नाज़िया, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान का और सिंध का ख़ुसूसन, जिसमें छोटी उम्र की बच्चियों की शादियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। और अभी जो रीसेंट रिपोर्ट आई है, हमारा ये मानना है कि नंबर इससे ज़्यादा है। अच्छा। ये एक सिर्फ़ दादू के फ़िगर्स को यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही है, हाँ, हाँ। लेकिन और भी इलाके ऐसे हैं जिनमें छोटी उम्र की बच्चियों की शादियाँ हो रही हैं। हुँ। जैसा कि हम लोग औरतों के हुकूक पे काम करते हैं, सैलाब के दिनों में इन इलाकों में जाकर हमने बड़ी कम्युनिटी के साथ बहुत इंटरेक्शन की। ख़ुसूसन दादू की बात की जाए तो दादू में जब लोग सैलाब का शिकार हुए थे, तो वो हैदराबाद की तरफ आए थे बहुत सारे लोग। जी, तो जी। यहाँ भी हमने उनके साथ बड़ा क्लोज़ली काम किया। ये शादियाँ उन कैंपों में ही होना शुरू हो गई थी। अच्छा, यानी कि वो ओके। छोटी उम्र की बच्चियों की शादियाँ जिस कैंप में वो लोग शेल्टर लेने आए थे, वहाँ पर भी ये चीज़ें हो रही थी। हमने तब भी निशानदेही की थी। हुँ, हुँ। अब 2022 से लेके अब तक के अरसे में बहुत सारी बच्चियां छोटी उम्र की शादियों का शिकार हो चुकी हैं। और उसमें सबसे जो कंसर्निंग पॉइंट है वो ये है कि पैसों के एवज बच्चियों को दिया जा रहा है कि अपने घर के उनके हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि उस बच्ची का, हम बहुत सख्त ये लफ्ज है लेकिन कहते हुए बहुत तकलीफ हो रही है कि एक एक तरीके से एक कारोबार की तरह बच्ची को इस्तेमाल किया जा रहा है कि हुँ, पैसे आ जाएं उसको हम आगे दे दें। तो यहाँ पे 2013 का कानून बहुत वाज़ेह तौर पे कहता है हुँ, कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे, चाहे लड़की हो या लड़का, उसकी शादी नहीं हो सकती। और हुँ। अगर ऐसी कोई शादी होगी तो उसको फौरी तौर पे स्टेट रुकवाएगी, उनकी कंप्लेन की जाएगी। उसके बाद जब उनको ऑब्वियसली उस शादी को रुकवाया जाएगा, तो उसमें अगर बच्ची की उम्र कम है, और उमूमन लड़कों की उम्र ज़्यादा होती है, 40 साल होती है, जी, जी। 50 साल होती है, जी, जी। उनको ऑब्वियसली सज़ा मिलती है। और उसके अलावा जो निकाह ख़्वाह है नाज़िया, उसका बहुत बड़ा रोल है इस तमाम सिनेरियो के अंदर। क्योंकि जब तक निकाह पढ़ेगा नहीं, तब तक तो घरवाले खुद अपनी मर्ज़ी से ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बार-बार ये कहते हैं कि निकाह ख़्वाह का रजिस्टर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके नंबर्स को बहुत वाज़ेह करके उस कॉलोनी में उन जगहों पे दे दिए जाएँ। हाँ, यहाँ पर एक अक्ल का भी तकाज़ा आ जाता है कि काफ़ी निकाह ख़्वाहों की अक्ल के मुताबिक कि नहीं ये सही अमल है, तो वो करवा देते हैं ऐसी अच्छा, शादियाँ। एक तो चीज़। प्रॉपर जी, जी, एजुकेट जी, जी। करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी देखिए, है। एजुकेशन के साथ-साथ आप मुझे ये बताएँ कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक कानून है, अपना एक कानून बना हुआ है। लेकिन जब आप इन जी। इलाकों में जाते हैं तो वहाँ पर ये कहा जाता है कि हमारा अपना जिरगा सिस्टम है। तो ये ब कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रही होती ये चीज़ें, ये मतलब अपना अपना ही जिरगा सिस्टम बनाया हुआ है?
नाज़िया, अफ़सोस की बात तो ये है कि जब कोई ऐसे जिरगों में फ़ैसले जाते हैं, तो उसके हल के लिए भी बेटियों को इस्तेमाल किया जाता है कि आपसे ये गलती हुई है, तो आपके घर की जितनी भी उम्र की बच्ची है, उसकी हमारे घर के जो है किसी भी बड़ी उम्र के किसी भी जो है शख़्स से शादी कर दी जाएगी। तो ये भी एक मसला है जो हमारे सामने आ रहा है, तो हर तरफ से, हर डायरेक्शन से बच्चियों को ही शिकार बनाया जा रहा है और उनकी छोटी उम्र को। अभी ये जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट पे जो है हमारे पास वज़ीर आला ने भी नोटिस लिया है और उसके साथ-साथ जो कमिश्नर हैदराबाद हैं, उनको रिपोर्ट बनाने के लिए कहा है। तो इस तरह की रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट आई है जिसमें दादू में 45 बच्चियों के साथ ऐसा हुआ है, तो अब इस रिपोर्ट का हुक्म दिया गया है। हम ये डिमांड करते हैं कि जितने भी सिंध में इलाके हैं, उनके सब कमिश्नर इस रिपोर्ट को बनाएँ और अपने इलाकों में बहुत गहराई से ये देखें कि अगर बच्चियों की छोटी उम्र की शादियाँ हो रही हैं, जो कि हो रही हैं, हम जानते हैं, हम इस तरह की रिपोर्ट्स का इंतज़ार ना करें, हमें इक़दाम पहले उठाने हैं। क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब उनको घर बनाने के लिए फंड्स दिए गए, जब उनकी इमदाद के लिए इक़दाम हुए हैं, तो वो उन तक पहुँचे क्यों नहीं हैं? अगर उन तक ठीक है। प्रॉपर तरीके से पहुँचते, तो तभी ये एक कदम होता है कि आप अपनी बच्ची के एवज़ पैसे लें। ये बहुत एक बड़ा कदम है, जो कि कोई भी माँ-बाप इतनी खुशी से नहीं कर सकता है। बहुत मजबूरी का ये कदम है जो कि रिपोर्ट हमें हमारे सामने लेकर आई जी, है। क्योंकि वालिदैन का यही कहना है कि हम बच्चों को उस तरीके से नहीं अब सपोर्ट कर सक रहे हैं जिस तरह से हमें करना चाहिए, और इसमें सैलाब के बाद उनको वो ये कह रहे हैं कि हमें इस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया गया। तो इस पे बिल्कुल। आपने बात बड़ी सही कही कि इस पे जो है इस वक्त चेक एंड बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन अब जिन बच्चियों की शादियाँ हो गई हैं, अब उनके लिए क्या होगा? नाज़िया, जहाँ भी ऐसी निशानदेही हो रही है और बच्चियों की छोटी उम्र है, 12, 13, 14 साल, उन शादियों के हवाले से कानून इंटरवीन ऐसे ही करता है कि उन बच्चियों को फौरी तौर पे दारुल अमान में रखा हुँ। जाता है, क्योंकि उनकी सेहत इजाज़त नहीं देती है कि वो इतनी कम उम्र में बच्चे डिलीवर करें। उनकी जान को खतरा हो सकता है, उनके ऊपर छोटी उम्र में घर की मुशक्कत आ जाती है, पूरे-पूरे घरों को सँभालना पड़ता है। तो हम अक्सर ये कॉन्सेप्ट जाना जाता है कि नहीं, बच्चे गाँव के देहाती आदी होते हैं, ऐसा नहीं है। मेडिकली तौर पे बच्चा बच्चा है, वो चाहे गाँव से ताल्लुक रखता हो या शहर से ताल्लुक रखता हो। इस तरीके से छोटी उम्र में उसके साथ ये तमाम चीज़ें जो 18 साल के बाद होनी चाहिए एक शादीशुदा रिश्ते में, वो मासूम बच्चियाँ उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। तो अगर ऐसी बच्चियों की निशानदेही हो रही है, तो उसमें कानून को इंटरवीन करते हुए उन बच्चियों को दारुल अमान में शिफ्ट करना चाहिए। जब वो 18 साल की होंगी, तो वो अपनी मर्ज़ी से बताएँगी। अगर वो उस घर में दोबारा जाना चाहती हैं, तो उस निकाह के हवाले से उसको कंटिन्यू रखा जा सकता है। अगर बच्ची नहीं जा सकती है, तो दारुल अमान में उन बच्चियों को एजुकेशन भी दी जाती है, बेटर माहौल भी दिया जाता है और फिर वापस उनके घरवालों की जो भी सैलाबी मदद है, वो करके हुँ। उन बच्चियों को वापस घरवालों को भी दिया जा सकता है। अच्छा ये तो उन बच्चियों जी, की जी। जान बचाई जाए, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो, क्योंकि हुँ, हमने बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज कर दिया है छोटी उम्र की शादियों को। हुँ। इसके ऊपर प्रॉपर कानून के मुताबिक एक्शन होके 2013 के कानून की अमल दरामद होनी चाहिए जी, और इस कानून के हवाले से वेलफेयर पोर्शन को भी और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है कि जब ऐसा हो जाता है, तो सोशल तरीके से बच्चियों को साइको सोशल सपोर्ट किस तरह दी जाए, उसके लिए हमें प्रॉपर मैकेनिज्म की भी जरूरत है। अच्छा मुझे मारवी ये बताइएगा कि जिस तरह ये कम उम्र की बच्चियों की जो शादी हुई है, इसमें कौन-कौन कसूरवार होगा और किस-किस को क्या-क्या सज़ा मिल सकती है? लेकिन हम वालिदैन को अगेन कसूरवार नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि वो उनके 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 ऊपर भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि वेदर उनको सारी सहूलियात दी थी, उसके बाद उन्होंने ये शादियाँ की हैं, या फिर ये है कि वाक़ई ही मजबूरी में की है। तो बताएँ इसमें सज़ाएँ किस-किस को मिलेंगी अगर ये चीज़ जो है मतलब आगे सामने फ्रंट आती है, उन लोगों को पकड़ा जाता है तो? नाज़िया, देखिए, अगर हम स्पेसिफिकली मॉनसून के बाद, ये बारिशों के बाद, सैलाब के बाद की अगर हम बात कर रहे हैं कि वालिदैन जो कि सैलाब ज़दगान ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते थे, अगर उन्होंने इन मजबूरियों की वजह से अपने बच्चियों की छोटी उम्र की शादियाँ की हैं और इस तरह की चीज़ें की हैं, तो उसके लिए तो मैं कहूँगी कि हुकूमत ज़िम्मेदार है कि उन इलाकों तक प्रॉपर तरीके से पहुँच के उनकी मदद क्यों नहीं की गई। जब यहाँ सारे लोग अपने इलाके छोड़ के यहाँ आ गए थे, वो वापस गए, इस चीज़ को इंश्योर क्यों नहीं किया गया कि वो
वापस अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से उस नॉर्मलाइज्ड वे में गुजार रहे हैं जो मॉनसून से पहले गुजार रहे थे, तो उसमें तो हुकूमत जिम्मेदार है, और हुकूमत को, जैसा कि मैंने आपसे कहा, कि इंटरवीन करके उन बच्चियों के हवाले से बेहतर इकदाम करने चाहिए और उन फैमिलीज की मदद को, इमदाद को इंश्योर बनाया जाए। जब हम 2013 के कानून के कॉन्टेक्स्ट से देखते हैं, तो यहाँ पर निकाह ख्वां शादी कराने में जो भी गार्जियन या जो भी हम्म। वालिदैन जो भी इन्वॉल्व हैं, उनके लिए सजाएं अच्छा। बेहतर तरीके म- से लिखी हुई हैं। तो मानवी ये जी 2013 जी, का एक कानून एक और और सवाल है। मॉनसून की सिचुएशन, जी ये जी दोनों हमें डिफरेंट तरीके से लोगों को जिम्मेदार जी, बनाती है, एक और एक हुकूमत को एक और सवाल मैं करना चाह रही हूँ क्योंकि वक्त बिल्कुल ख़त्म होने वाला है कि देखिए यहाँ पर तो एजुकेशन की भी बात आ जाती है कि एजुकेशन भी हमारे यहाँ पे जो है वो मस्ट है, जिसके ऊपर एक्ट है, ठीक है। भी। तो यहाँ पर तो ये भी एक बात आ जाती है कि बच्चियों की शादी करा दी लेकिन उनके जो है एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया गया। राइट नाजिया, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 25 एक कहता है कि हमारे पास 16 साल के हर बच्चे की तालीम मुफ्त है हुकूमत की तरफ से, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें नहीं उस तरह नजर आती हैं, हमें स्कूल देहातों में नजर नहीं आते। उसके अलावा जो अगर हैं भी स्कूल्स, तो वहाँ पे सोशल प्रेशर और सोशल ये जो एक बिलीव्स हैं, उसकी वजह से बच्चियों को नहीं पढ़ाया जाता कि जी उनकी शादी करानी है, वो पढ़कर क्या करेंगी। बहुत ज्यादा जरूरत है शऊर की, बहुत ज्यादा जरूरत है जो खानदान है उनको उनके हक बताए जाएं, क्योंकि अभी भी किसी इंटरव्यू में आप पूछेंगे तो वो हम्म। कहेंगे हम गरीब हैं तो हम बच्ची को नहीं पढ़ा सकते, और हमारा आईने पाकिस्तान कहता है कि 16 साल तक तालीम मुफ्त है। तो उसको इम्प्लीमेंट कराने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिल्कुल ताकि जी। हर घर का इसके बच्चा साथ-साथ थैंक बच्ची यू सो मुफ्त मच तालीम हासिल मारवी, कर सके। बहुत-बहुत आपका शुक्रिया क्योंकि हमारे सेगमेंट का वक़्त भी ख़त्म हो रहा है। लेकिन जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें और आ जाती हैं, कहाँ-कहाँ उन लोगों को सिक्योरिटी भी दी जाए, जहाँ पर बच्चियाँ हैं और बच्चे भी हैं, लड़के भी हैं, जिनको एजुकेशन नहीं दी जा रही है, और वहाँ का एजुकेशन सिस्टम इस वक़्त क्या क्या है, क्या वहाँ पर जो है सही एजुकेशन सिस्टम है गवर्नमेंट की जानिब से। सो दिस इज़ लाइक अनदर सब्जेक्ट, बट इसके साथ ही ये शामिल भी है क्योंकि छोटी बच्चियों की शादी करा दी गई लेकिन उनको एजुकेशन नहीं दी गई है। इसके साथ ही जाएंगे ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। स्टे विद अस।